नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती देखी थी। नहीं, मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि अब दुश्मनी देखेंगे। दुश्मनी नहीं होने वाली है। उनकी बार्गेनिंग पावर देखी थी और उसके कायल हो गए थे। बड़ी प्रशंसा करते थे कि मोदी जैसा बार्गेनर कोई है नहीं, बड़े हार्ड बार्गेनर है। पहली बार ट्रंप ने मोदी को देखा डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड पर खेलते हुए, और पहली ही कोशिश में, पहले ही चाल में, बल्कि कहें लगातार दो चालों में कह सकते हैं कि मोदी ने ट्रंप को मात दे दी। ट्रंप को ये उम्मीद कतई नहीं रही होगी। मैं बात उसी घटना की करने जा रहा हूं जिसके बारे में एक बार बात कर चुका हूं। उसके दूसरे आयाम की बात करने जा रहा हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोशिश की ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसका फ़ायदा उठाने की। पिछले 11 साल से जो इतना परिश्रम करके मोदी ने किया कि पाकिस्तान और भारत को डीहाइफनेट करने का, यानी दोनों को अलग अलग देखे दुनिया, अमेरिका यूरोप खास तौर से दोनों को अलग अलग देखे, दोनों को जोड़कर न देखे। भारत के विभाजन के बाद से लगातार यूरोप और अमेरिका के देश करते रहे हैं, और इसमें हमारे देश के जो पुरोधा थे, जो सत्ता में थे, उन्होंने बहुत बड़ी मदद की। मोदी ने आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद तय किया कि इसको अलग करना है, और इसको अलग करना है। तो उड़ी के बाद उन्होंने कहा, और मुद्दा एक ही था, आतंकवाद, कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान को एक साथ नहीं खड़ा किया जा सकता। एक ऑपरेसर है, एक ऑपरेस्ड है, एक पीड़क है, एक पीड़ित है। दोनों को एक बराबर कैसे एक मंच पर खड़ा कर सकते हैं? तो उड़ी के बाद, उड़ी का हमला जो किया पाकिस्तान ने, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून साथ नहीं बहते। मैंने पहले भी कहा था, तब लोगों को समझ में नहीं आया था। किसी को ये उम्मीद नहीं थी, पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, कि भारत सरकार सिंधु जल समझौते को स्थगित कर देगी, लेकिन मोदी ने कर दिया। मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसका जितना नुकसान हुआ, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और अभी उससे भी कई गुना ज़्यादा नुकसान होने वाला है इस जल समझौते के स्थगन से। तो पहली कोशिश की, जैसे ही दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, अमेरिका को लग गया अब ये दोनों संघर्ष को रोकने जा रहे हैं, यानी हॉस्टिलिटीज़ को रोकने जा रहे हैं, यानी एक दूसरे पर आक्रमण रोकने जा रहे हैं। भारत बार बार स्पष्ट कर रहा है कि न तो ऑपरेशन सिंदूर रुका है और न ही ये युद्ध विराम है। लेकिन ट्रंप, उनको लगा कि ये मौका है बीच में चौधरी बनने का। उन्होंने झूठ बोल दिया, और लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। उनके झूठ की कोई सीमा नहीं है, ये उन्होंने बता दिया, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक्सपोज हो गए, उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया, दुनिया उन पर हंस रही है। इस सब से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत जो कह रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया हमने बताई थी आपको। जब वो G7 की बैठक छोड़कर गए, तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि वो ईरान और इजराइल में युद्ध विराम कराने के लिए गए हैं। इस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन उनको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो अब भी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी भारत पाकिस्तान के बीच में। तो ये बात केवल युद्ध विराम या भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध न हो, ये रोकने की बात नहीं थी। ये 11 साल की जो मेहनत थी मोदी की, पाकिस्तान और भारत को डीहाइफनेट करने की, उसको नकारने की कोशिश थी। फिर से भारत पाकिस्तान को हाइफनेट करने की कोशिश थी, दोनों को जोड़कर देखने की कोशिश थी। और खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है, इससे पहले तक दोनों को अलग करके देखते ही थे, लेकिन अब उनको लगता है कि उनको पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान ही उनको अफ़गानिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचने का रास्ता दे सकता है, अपना एयर स्पेस दे सकता है, अपने एयर बेस दे सकता है, और पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन भारत, पैसा हो या कोई बड़े से बड़ा लाभ हो, वो अपने देश हित की कीमत पर कुछ नहीं करेगा। पहली चाल, पहली मात जो प्रधानमंत्री ने डिप्लोमेटिक
चेस बोर्ड पर दी डोनाल्ड ट्रंप को, वो बताया पूरा ब्यौरा बताकर कैसे ये हॉस्टिलिटी रुकी। पहल पाकिस्तान की ओर से हुई। पाकिस्तान इतनी मार खा चुका था कि वो लड़ने की हालत में नहीं था, और अब तो उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा साफ कर दिया है कि पहली कोशिश जो है सऊदी अरब से हुई थी। पाकिस्तान को ही फ़ोन किया गया था और पूछा गया था कि अगर आपसे रुकने को कहा जाए तो रुकेंगे? वो तो कहे अरे बिल्कुल, हम तो तैयार ही बैठे हैं। तो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, दुनिया भर में कोशिश कर रहा था कि कोई देश आए मदद करे, लेकिन भारत ने किसी और देश को बिचौलिए के रूप में, मध्यस्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया। किसी से इस बारे में कोई बात नहीं की। जब उनके डीजीएमओ ने कहा कि अब रोक दीजिए, मतलब ये था कि बहुत मार लिया आपने, अब थोड़ी सी राहत दे दीजिए, तो भारत ने राहत दे दी। अब अभी तक बहुत से लोग हमारे देश में सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों रोक दिया। हमारा जो लक्ष्य था हमने हासिल कर लिया। ये कोई जो है पैदल सेना नहीं लड़ रही थी, ज़मीन की लड़ाई नहीं हो रही थी। बहुत से लोग पूछ रहे हैं पीओके क्यों नहीं ले लिया। अरे भाई, जब पैदल सेना, थल सेना मैदान में उतरी ही नहीं तो कोई ज़मीन लेने का, एक टुकड़ा भी ज़मीन लेने का सवाल कहाँ था। लक्ष्य दो थे। पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकानों के मुख्यालय हैं उनको नष्ट करना, और उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने नादानी की और भारत के शहरों पर अटैक करने की कोशिश की तो उसका सारा एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म करना। वो दोनों लक्ष्य भारत ने हासिल कर लिए थे। तो अभी के लिए जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया था, क्योंकि भारत देख रहा था दुनिया भर को कि लड़ाई लंबी खिंच जाए तो क्या होता है। लंबी खिंचने वाली लड़ाई में दोनों पक्षों का नुकसान होता है, एक का ज़्यादा एक का कम। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक का फ़ायदा ही फ़ायदा हो, दूसरे का नुकसान ही नुकसान हो। तो भारत ने तय किया कि हमने पाकिस्तान को मैक्सिमम नुकसान पहुंचा दिया है और हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये सबसे अच्छी परिस्थिति है हमारे लिए इस संघर्ष को फिलहाल रोकने के लिए, अल्प विराम के लिए। और ये स्पष्ट कर दिया पाकिस्तान को भी, अमेरिका को भी, दुनिया को भी कि हमने ये रोका नहीं है, ये कार्रवाई रोकी नहीं है, ये ऑपरेशन रोका नहीं है, बंद नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर चाल चली, जो मैंने बताया था कि किस तरह से मोदी जो है वो जाल को ही लेकर उड़ गए। ट्रंप समझ रहे थे कबूतर है मोदी जो है वो बाज निकले और पूरा जाल ही लेकर उड़ गए। लेकिन वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप ये तो कोशिश कर ही रहे थे जाल बिछाकर। एक और उनका एजेंडा था, फिर से वही एजेंडा, भारत पाकिस्तान को हाइफनेट करने की, यानी जोड़ने की। आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मेज़ पर बैठाने की। अब आप कल्पना कीजिए अगर ऐसा हो गया होता तो दुनिया में इस समय क्या चर्चा हो रही होती, भारत में क्या चर्चा हो रही होती, मोदी की छवि क्या बनी होती है। तो मोदी के लिए ट्रंप की ऐसी चालों का जवाब देना बहुत आसान है। 11 साल में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसे पारंगत हो चुके हैं मोदी, इतने देशों के साथ ऐसे संबंध बनाए हैं, देशों के प्रमुखों के साथ ऐसे निजी संबंध बनाए हैं, पर्सनल केमिस्ट्री बनाई है, देश के हित में इतने समझौते किए हैं। उनको मालूम है कहाँ भारत का हित है और कहाँ नहीं है। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस देश से संबंध बना रहे हैं वो छोटा है या बहुत बड़ा है, वो छोटी शक्ति है या महाशक्ति है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीन ने भी देख लिया। चीन जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है, अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है नंबर 1 की स्थिति से, उसको भी पता चल गया कि भारत की ताकत क्या है, पहले डोकलम में और फिर उसके बाद लद्दाख में। गलवान में तो बड़ी अच्छी तरह से उसकी सेना को भी पता चल गया। तो मोदी ने चीन की परवाह नहीं की, जिसकी सीमा हमसे लगती है, जिससे हम एक युद्ध हार चुके हैं, जिससे हमारा बहुत बड़ा ट्रेड है। फिर भी मोदी ने चिंता नहीं की कि चीन क्या करेगा, हमको क्या नुकसान हो जाएगा, क्या नुकसान पहुंचा देगा। मालूम था कि हमारी अपनी ताकत क्या है। देखिए,
अगर आप अपनी ताकत जानते हैं और दुश्मन की कमज़ोरी जानते हैं तो फिर आपका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। और मोदी को यह अच्छी तरह से मालूम है कि उनको कौन सी लड़ाई लड़नी है। वो वही लड़ाई लड़ते हैं जो वो जीत सकते हों। तो दूसरा जो ये जाल बिछाया था ट्रंप ने, वो फिर से हाइफनेशन का खेल खेलना चाहते थे भारत और पाकिस्तान को। मोदी ने कहा कि मुझे सब समझ में आ रहा है। निमंत्रण दिया मोदी को लंच पर आने का डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और दुनिया में प्रभाव की दृष्टि से उसके सबसे बड़े नेता यानी राष्ट्रपति ने बुलाया और मोदी ने साफ मना कर दिया। कल उड़ीसा में कहा कि मैंने इसलिए मना कर दिया कि मुझे भगवान जगन्नाथ के पास आना था, उनके दर्शन करने थे। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप को कितना छोटा कर दिया सिर्फ इस एक वाक्य से और इस एक प्रस्ताव को ठुकराने से। ठुकरा कर उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि भारत अपने राष्ट्रहित के लिए अकेले चलने को तैयार है, किसी की परवाह नहीं करता। वो कितना शक्तिशाली है वो अपने घर में होगा, अपने को जो भी समझता रहे। डोनाल्ड ट्रंप को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, लेकिन वो बाज नहीं आएंगे, वो फिर कोशिश करेंगे इसकी। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है कि डिप्लोमेसी के चेस बोर्ड पर मोदी किस तरह की चाल चलते हैं। मोदी एक चाल नहीं सोचकर चलते हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे डिप्लोमेसी हो। कई जो है चाल आगे की सोचकर चाल चलते हैं कि अगर हमारा विरोधी ये करेगा तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा करेगा तो क्या करेंगे। तो वो अगले ही 8-10 चालों के बारे में सोचकर अपना मोहरा बढ़ाते हैं। इतने सहज रूप से ट्रंप को मना किया, ये कोई आसान बात नहीं थी। मोदी ने इसको बहुत आसान बना दिया है। हमको सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि ट्रंप ने कहा, मोदी ने मना कर दिया, ख़त्म हो गई बात। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, और वो भी ऐसे समय में जब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स जो है एक नया स्वरूप अख्तियार करने को तैयार है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। ऐसे में कोई किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, खासतौर से जो उभरती हुई शक्तियां हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं। लेकिन यही फ़र्क है मोदी में और दूसरों में। वो सिर्फ अपने देश के लिए जो अच्छा है उसी के लिए किसी को खुश रख सकते हैं। देश के हित में जो नहीं है उसके लिए आप चाहे जितने बड़े हो, चाहे जितना बड़ा ऑफर हो आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन कुछ दिनों में, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद, बल्कि उसके थोड़ा पहले से ही देख लीजिए, भारत ने दुनिया को बताया कि वो दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। 1-1.5 साल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो भारत ने पूरी दुनिया को अपनी आर्थिक ताकत दिखा दी। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखा दी, अपनी मेक इन इंडिया की ताकत दिखा दी, अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग की ताकत दिखा दी, खास तौर से रक्षा उपकरणों के मामले में, और उनकी गुणवत्ता दिखा दी दुनिया को। उसके बाद ट्रंप पर पलटवार करके मोदी ने भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है, जो डिप्लोमेसी है, भारत की डिप्लोमेसी की ताकत कितनी है, उसकी इनर स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है, वो कितना आत्मनिर्भर हो चुका है इस मामले में भी, ये डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन इनकार करके दिखा दिया। ये घोषणा है पूरी दुनिया के लिए, ये केवल डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है संदेश कि हम इन बातों में नहीं आते, हम दबने वाले नहीं हैं। वो समय चला गया जब भारत दब जाता था, वो समय चला गया जब भारत संकोच में आ जाता था। अब भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है और अपने राष्ट्र हित की बात करता है। और आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये बताइए कि हमारे राष्ट्रहित में आप क्या कर सकते हैं, और आप अगर हमारे राष्ट्रहित के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो हमसे किसी तरह की उम्मीद मत रखिए।
ये बात अगर डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हों तो अच्छा है, नहीं समझेंगे तो और बड़ी मात मिलने वाली है उनको। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।